हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है किशन और आज हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो जब भी कोई ड्रॉप को हम लोग वहां से गिराते हैं नीचे की साइड में, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कंटेनर ये रहा हमारे पास। इस कंटेनर पर अगर हम गिराते हैं, कोई भी एक बॉल को गिराते हैं ऊपर से नीचे की साइड में, इस बॉल को जब नीचे की साइड गिराया जाता है तो इस पर नीचे की साइड जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, mg। नीचे की साइड फोर्स लगता है mg और ऊपर की साइड में जो फोर्स लगता है उसका नाम होता है बाइंड फोर्स। साथ में जब ये नीचे की साइड गिरने लगता है mg की वैल्यू ज्यादा होती है और उसमें लगने लगता है बैक साइड में क्या, विस्कस फोर्स भी ऊपर की साइड लगने लगता है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो विनर होता है वो होता है mg और mg विनर होता है, इसलिए एक्सीलरेशन इसका कहाँ पे आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन आता है, बट धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ भी रही है। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो उस केस में मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे ma जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ma इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, mg माइनस fv प्लस fb। FV and FB are the viscous force and the buoyant force. Both are opposing the downward motion। तो नीचे वाले मोशन को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वो mg को दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक, तो बट धीरे धीरे हो क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है यहाँ पर, विस्कस फोर्स जो होता है वो विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। स्टोक्स लॉ के हिसाब से हमने देखा है, स्टोक्स लॉ में हमने क्या देखा है, FV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पाई ईटा आर। तो यहाँ पर जब आर की वैल्यू बढ़ रही है, आर तो फिक्स है, सॉरी, वेलोसिटी की वैल्यू जब बढ़ती है तो विस्कस फोर्स भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इफ विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, इन दैट केस एक्सीलरेशन डिक्रीजेस। एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, देन आल्सो स्पीड विल बी इंक्रीजिंग, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बी लेस नाउ। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती तो रहेगी बट धीरे धीरे बढ़ेगी और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देंगे। जब दोनों को बैलेंस कर देंगे, फाइनली फाइनली होने वाला क्या है यहाँ पर, फाइनली व्हाट विल हैपन, mg विल बैलेंस बायंड फोर्स एंड विस्कस फोर्स एंड बायंड फोर्स, दोनों को क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, देखो, मास उसको क्या लिख सकता हूं मैं, रो वी जी, एंड विस्कस फोर्स कैन बी रिटन एज, विस्कस फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी, प्लस बाइंड फोर्स का फॉर्मूला एज ऑल ऑफ यू नो दैट रॉयल वीडी जी, वीडी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, बट यहाँ पर तो पूरा ही डूबा हुआ है तो वॉल्यूम विल बी सेम वी जी रॉयल। देखो यहाँ से अब मुझे वीटी की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला इधर ले आता हूँ, रो माइनस रॉयल इंटू वीजी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो वीटी की वैल्यू निकालनी है तो ये चीज कहाँ चली जाएगी हमारी, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगी, तो 6 पाई ईटा आर, ये आ जाएगा हमारे पास वीटी। बट अभी इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस साइड लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा नया वाला जो फाइनल आने वाला है वो क्या आ जाएगा, देखो वी टी इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी ड्रॉप का, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो माइनस रॉयल अपॉन नीचे क्या आ रहा है, 6 पाई ईटा, और छोटा आर ही यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर है, वो तो सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, तो वीटी का जो फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है वो आता है, टू से अगर मैं इसको काट दूंगा तो ऊपर 2 नीचे 9 जी, 2 जी पाई से पाई विल गेट कैंसल्ड, 2 जी बाय, सॉरी नीचे जो आने वाला है यहाँ पर वो क्या आने वाला है, ईटा आने वाला है 2 जी, 2 जी, 2 जी यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या आएगा, देखो 9 ईटा आने वाला है, 2 जी 9 ईटा, 2 जी 9 ईटा
एंड यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर रो माइनस रो एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2g/9 ईटा मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर रो माइनस रो एल। यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसमें डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं हमारे पास, vt इज व्हाट वी नो दैट vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में पूछा जाता है जनरली कि रेडियस को डबल कर दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस को हाफ कर दिया तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तब अचीव होती है जब उसके जो फोर्सेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद उसकी स्पीड फर्दर बढ़ती नहीं है। जैसे जब बारिश होती है, बारिश के टाइम पे जो ड्रॉप्स होती है, वाटर ड्रॉप्स बहुत ऊंची हाइट से नीचे गिर रही होती है, बट ड्यू टू विस्कस फोर्स उनकी जो स्पीड होती है उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है और हमें इसी वजह से बाहर बारिश की जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है। जो स्काई डाइविंग करते हैं वहां पर भी यही वाला केस लगता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो वहां पर भी विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है और वो फाइनली क्या अचीव कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये क्या जो वैल्यू है, फॉर्मूला अपना आया जो है, ये क्या है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है।